हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बोलें कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम सेम होता है जो उस क्लास का नाम होता है। तो लेट अस स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल क्लास फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या एक स्पेशल क्लास फंक्शन है whose name is same as the class which perform। उसका नाम सेम होता है जो उस क्लास का नाम होता है। which perform initialization of every object। इसलिए यूज होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करने के लिए। द कंस्ट्रक्टर कॉल द कंपाइलर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंपाइलर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न टाइप। वी कैन डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर इनसाइड और आउटसाइड बाय क्लास। हम कंस्ट्रक्टर को इनसाइड और आउटसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आउटसाइड डिक्लेयर करना चाहते हैं या आउटसाइड यूज करना चाहते हैं तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर C++ प्रोग्रामिंग के अंदर किसी प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम सेम है जिस फंक्शन के अंदर, जिस क्लास के अंदर उस फंक्शन को डिक्लेयर किया है। मान के चलो स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर हम स्टूडेंट नाम का कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो उसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। कंस्ट्रक्टर को जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर तो ऑटोमेटिक कंपाइलर सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। कंस्ट्रक्टर को हम क्या है इनसाइड और आउटसाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम आउटसाइड यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो कुछ करेक्टरिस्टिक होती है कंस्ट्रक्टर की, तो वन बाय वन करेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्टर की वही है कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो उस क्लास का नेम होता है जिस क्लास से वो बिलोंग करता है। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है जो उस क्लास का नेम है जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है। दूसरा है कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नल वैल्यू भी ये रिटर्न नहीं करता। कंस्ट्रक्टर हैव डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम ओवरलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा यूज करना। तो कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम ओवरलोड कर सकते हैं। द मैन कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन करता है और उसको मेमोरी अलोकेट करता है। जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन कंस्ट्रक्टर को क्या करता है? इनिशियलाइजेशन करता है और इसको मेमोरी अलोकेट करता है। तो ये क्या है कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक। पहली क्या है? इसका नाम सेम होगा जो क्लास का नेम होगा। दूसरी क्या है? कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, नल वैल्यू को भी रिटर्न नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टर के डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा? कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट करेगा और उसको उसके ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट करेगा। तो हम एक सिंपल प्रोग्राम देख लेते हैं। इंक्लूड आयोस्ट्रीम इंक्लूड कॉन्यूएच यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास नंबर। हमने क्या ले ली? क्लास नंबर ले ली। करली ब्लैक ऑन। हमने क्या कर दिया? इंटीजर ए बी। हमने इंटीजर ए बी ले लिया। क्या बोलते हैं इसको? डाटा मेंबर या वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद हमने पब्लिक वर्ड यूज किया और नंबर नाम का एक कंस्ट्रक्टर ले लिया। हमें कैसे पता चला है कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इस क्लास का नाम भी नंबर ही है। करली ब्रैकेट ऑन। हमने ए को 10 मान लिया और बी को 20 असाइन कर दिया। उसके बाद हमने सी आउट क्या करवा दिया? आई एम ए कंस्ट्रक्टर। सी आउट हो जाए और ब्रैकेट को बंद कर दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन और ले लिया वॉइड डिस्प्ले। ठीक है, करली ब्रैकेट ऑन और क्या कर लिया हमने? सी आउट वैल्यू ए एंड वैल्यू बी। हमने ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा है तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ए और बी। बीच में हमने बैक स्लैश टी लगाया है, टैब बोलते हैं इसको। इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, इस ब्रैकेट को बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। इसके अंदर हमने इंटीजर मेन फंक्शन ले लिया। हमारा क्लास का नाम क्या था? नंबर। तो नंबर का एन नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया।
और हमने क्या कर दिया, एन डॉट डिस्प्ले को प्रिंट करवा दिया, एन डॉट डिस्प्ले, क्योंकि हमारा लास्ट फंक्शन डिस्प्ले था। और गेट ch, अब ये रिटर्न है, ये इंटीजर वाली रिटर्न है, इंटीजर मेन वाली, तो रिटर्न 0 कर दिया और बंद कर दिया। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आई एम ए कंस्ट्रक्टर तो हो गया, ये वाली वैल्यू आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम ए कंस्ट्रक्टर, और डिस्प्ले के अंदर ये वैल्यू थी, ये वैल्यू एज की एज इट इज़, और हमारा ए और बी की वैल्यू आएगी 10 और 20। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोग्राम था जिसके थ्रू हम कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, हम कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकते हैं, आउटसाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने एग्जांपल के तौर पे क्लास से ले, करली ब्रैकेट ऑन इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल लिया और पब्लिक ए नाम का कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ हमने इसके सेमीकोलन लगा दिया, तो कहने का मतलब यहाँ क्या किया, हमने डिक्लेयर किया, लेकिन हम इसको डिफाइंड बाद में करेंगे। कह सकते इसको प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हमने, क्या किया है, प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया है। सेमीकोलन लगा दिया, क्योंकि अगर हम सेमीकोलन नहीं लगाते, इसका यही यूज़ कर लेते तो यही यूज़ होता, लेकिन हम इससे बाहर यूज़ करेंगे, इसको क्लास से बाहर यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए, हमारी क्लास का नाम ए है, स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और ए कंस्ट्रक्टर ऐसे यूज़ करेंगे। अब हमने इसको आई को वैल्यू असाइन कर दी 1, ठीक है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को आउटसाइड द क्लास भी यूज कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम लिया हमने, सिंपल प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटिंग प्राइम नंबर यूजिंग कंस्ट्रक्टर। हमने क्या कर दिया, इंक्लूड आई स्ट्रीम एच, ठीक है, इंक्लूड कोनियो एच, उसके बाद क्लास प्राइम। तो आप लोगों ने पता है अगर हम कंस्ट्रक्टर लेंगे तो उसका नाम भी क्या होगा, प्राइम ही होगा। करली ब्रैकेट ऑन, इसके अंदर हमने वेरिएबल लिए या कह सकते हो डाटा मेंबर लिए, उसका नाम है ए, के और आई। फिर क्या कर दिया, पब्लिक प्राइम नाम का एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, क्योंकि क्लास का नाम भी प्राइम है तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके अंदर हमने पैरामीटर पास कर दिया, इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल इसके अंदर ले लिया है, पैरामीटर पास कर दिया। करली ब्रैकेट ऑन करके हमने क्या कर दिया, जो ये वाला ए है इसको इक्वलाइज असाइन कर दी एक्स वैल्यू, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। अब हमने वाइड शो ले लिया, इसके आगे फंडा लगा दिया, इफ़ के इक्वल टू 1 है, इफ़ के इक्वल टू 1, ये वाला के इक्वल टू 1 है तो सी आउट नंबर इज प्राइम, ब्रैकेट बंद करके एल सी आउट नंबर इज नॉट प्राइम, दोनों ब्रैकेट हमने क्या कर दी, बंद कर दी। इफ़ के इक्वल टू 1 है, सी आउट गिवन नंबर इज प्राइम, अगर नहीं है तो एल्स नॉट प्राइम। उसके बाद अब बात आती है हमारा फंडा की, फंडा क्या है, अब हमने क्या कर दिया, वॉइड कैलकुलेट, करली ब्रैकेट ऑन के इक्वल टू 1, और हमारा आई एक लूप चला दिया हमने नंबर के लिए, आई इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2 और आई प्लस प्लस, आई क्या हो, 2 हो, आई लेस देन इक्वल टू ए जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड बाय में 2 और आई प्लस प्लस, करली ब्रैकेट ऑन, इफ़ प्राइम नंबर क्या होता है, इफ़ ए परसेंटेज आई, इफ़ ए परसेंटेज आई मतलब ए को किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 से, और इक्वल टू 0, रिमाइंडर कितना आ जाए 0, और करली ब्रैकेट ऑन के इज 0 ब्रेक एल्स के इज 1। आप लोगों ने पता अगर के इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा, हमारा नंबर इज प्राइम, अगर के इक्वल टू 1 नहीं आया तो क्या होगा, नंबर इज नॉट प्राइम। कहने का मतलब अगर 0 आ गया तो नंबर इज नॉट प्राइम, अगर के इक्वल टू 1 आ गया तो नंबर इज प्राइम। इसको बंद कर दिया और यहाँ से इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा वॉइड कैलकुलेट नाम का फंक्शन था। उसके बाद अब बात आती है हमें इंटीजर मैन या मैन फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। हमने क्या कर दिया, वॉइड मैन ले लिया, इसके अंदर इंटीजर ए क्या कर दिया, इंटीजर ए क्रिएट कर दिया, इसके अंदर क्या कर दिया, सी आउट, हमने एक नंबर एंटर कर दिया, एंटर द नंबर, और सीन नंबर ए, हमने इंटीजर ए लेके इसके अंदर क्या कर दिया, एंटर नंबर और सीन नंबर। हमारा जो क्लास का नाम था वो था प्राइम, तो हमने प्राइम के अंदर ऑब्जेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ओबीजे नाम का, और उसके अंदर ए नाम का फंक्शन पैरामीटर पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको डॉट कैलकुलेट के साथ कॉल करवा दिया, और ऑब्जेक्ट था डॉट शो के साथ कॉल करवा दिया, क्योंकि हमारा क्या था, एक तो ये था हमारा फंक्शन कैलकुलेट, और एक आपने देखा होगा हमारा ये वॉइड शो था। तो दोनों के साथ क्या करवा दिया, हमने इसको कॉल करवा दिया ओ बी जे डॉट कैलकुलेट और ओ बी जे डॉट शो।
क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ओबीजे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने ए नाम का पैरामीटर पास किया है। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल प्रोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्टर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग विराट कंप्यूटर क्लासेज।